प्यारे बच्चों, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं मिलनेस मेथड। इसको हम लोग मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि पहले हम लोग मेथड जो पढ़े हैं, यूलर मेथड या मॉडिफाइड यूलर मेथड, उन दोनों की तुलना में इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे ये मेथड भी सिंपल है और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं इस मेथड से, वो भी बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू आती है, लगभग एक्यूरेट ही कह लीजिए। तो लेकिन इस मेथड में एक कंडीशन है कि इसको तभी अप्लाई किया जा सकता है जब हमको कम से कम 4 वैल्यू पता हो, माने x के करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू करस्पॉन्डिंग y के कम से कम 4 मान पता हो, तभी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। और अगर नहीं पता होते हैं तो हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल करके जनरल मेथड से उसमें पहले पता करना होता है, तभी आपका ये मेथड लग पाता है। तो आज हम इस मेथड का आपको डेरिवेशन बताते हैं, मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड या मिलनेस पीसी मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड के द्वारा सबसे पहले हम yn+1 की वैल्यू एक फार्मूले से पहले निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला, जो कि y+1 की वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, माने कि बताता है। और फिर इस yn+1 की वैल्यू को एक दूसरे फार्मूले से हम उसको करेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मिलनेस करेक्टर फार्मूला। और दोनों फार्मूलों को डेराइव करने के लिए यूज किया गया है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का। तो सबसे पहले इसमें हम ये मान लेते हैं मिलनेस मेथड में, लेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अपने मन से मान लिया, dy/dx इक्वल टू fxy, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं y' इक्वल टू fxy। ये आपके पास एक दिया गया इक्वेशन रहेगा। इस इक्वेशन से हम लोगों को देखो, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में आपको एक नहीं 4 वैल्यू दी रहेंगी। जैसे हम लोगों को जनरली मेथड में, जैसे आयलर मेथड है, मॉडिफाइड आयलर है, उसमें सब में एक वैल्यू दी रहती थी इनिशियल। इसमें इनिशियल में एक नहीं 4 वैल्यू आपको दी रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर कहते हैं कि इन दिस मेथड we find value of y+1 yn+1 बाई ए फार्मूला। एक फार्मूले से इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इस फार्मूले का हम खुद डेरिवेशन करने चल रहे हैं बाई ए फार्मूला, जिस फार्मूले को जाना जाता है किसके नाम से, नोन एज मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। इसको बोलते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग yn+1 की वैल्यू को निकालते हैं। अभी आपके सामने इसका डेरिवेशन होगा, एंड करेक्ट, और इस वैल्यू को करेक्ट करते हैं, करेक्ट दिस वैल्यू बाई एक करेक्टर फार्मूला, उसको बोलते हैं करेक्टर फार्मूला। उस फार्मूले से इसको करेक्ट करते हैं, यानी एक फार्मूला yn+1 की वैल्यू देता है, yn+1 जनरल फार्मूला जा रहा है। जैसे हम लोग y4 की वैल्यू निकालते हैं, जैसे सपोज दैट हमको y0 पता है, y1 पता है, y2 y3 पता है, y4 निकालना है, तो y4 की वैल्यू हमको प्रिडिक्टर फार्मूले से पता चल जाएगी। क्या वो y4 की एक्यूरेट वैल्यू है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे एक दूसरे फार्मूले से, जिसका नाम है मिलनेस करेक्टर फार्मूला। तो पहले हम आपको डेरिवेशन बताते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर का। तो डेरिवेशन ऑफ मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। डेरिवेशन आपका ये काफी बड़ा है। अगर ये डेरिवेशन आपके पेपर में आएगा तो आप मान के चलिए कि लॉन्ग पार्ट का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए दोनों पार्ट के लिए आपके लिए जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि चाहे वो प्रिडिक्टर हो चाहे वो करेक्टर हो, दोनों को डेराइव करने के लिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रयोग किया गया है। चूंकि आपको जो दिया गया इक्वेशन है, इक्वेशन तो भाई y' में रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रयोग y' एंड u में करेंगे। जो हम लोग y और u में जानते थे, जहां जहां y था वहीं पर y' हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ही बोलेंगे कि वी नो दैट by Newton
ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं, ध्यान रहे यहां पर आपको थर्ड डिफरेंस तक यूज करना है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इसको फिट करते हैं, हमारे पास 4 वैल्यू दी गई है, तो आप जानते हैं अगर 4 वैल्यू दी गई है थर्ड ऑर्डर तक के डिफरेंस कंसीडर होंगे। इंटरपोलेशन फार्मूला इन y डैश एंड u इज गिवन बाय y डैश और u के टर्म में क्या होगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, देखते हैं। अभी हम इसको y के टर्म में लिख रहे हैं, y इक्वल टू y0 u डेल्टा y0 बाई 1 फैक्टोरियल, आगे होता है u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0, इसके आगे होता है u माइनस 1 u माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। बस यहीं तक, और प्लस डॉट डॉट डॉट। आप सबको पता है u की वैल्यू होती है x माइनस x0 बाई h, जहां h होती है स्टेप साइज। ये तो y में लिखा गया है, आपको y डैश में लिखना है, तो आप जहां जहां y है वहां पे आप डैश लगाते चले जाएंगे। ये हो गया। अब आपको हम बताएं, यही जो आपके सामने ये इक्वेशन लिखा गया है, इसी इक्वेशन का, अब इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, इसी इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। चूंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, प्रिडिक्टर फार्मूले में इसका इंटीग्रेशन करते हैं x इक्वल टू x0 से x0 प्लस 4h, चूंकि मुझे y4 चाहिए। और जबकि करेक्टर में आप इसमें जो डेरिवेशन होता है वो x इक्वल टू x0 से x इक्वल टू x0 प्लस 2h से ही हम इसको निकाल सकते हैं, और जिसको बाद में जनरलाइज करके y4 भी बना सकते हैं। तो बस आपको केवल इस पूरे डेरिवेशन में इतना ही याद रखना है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज होगा। इसका इंटीग्रेशन प्रिडिक्टर के लिए कहां से कहां तक होगा, x0 से x0 प्लस 4h, और कैरेक्टर के लिए x0 से x0 प्लस 2h। बाकी सब कुछ अपने कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आराम से फार्मूला आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि y डैश का तो मतलब dy बाई dx, और जबकि आपका जो राइट हैंड साइड है वो फंक्शन ऑफ u है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको u को भी x के टर्म में या x को u के टर्म में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आपके पास जो है रिलेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x0 प्लस UH। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो इक्वेशन नंबर 1 का। तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दें, नहीं तो डेरिवेशन आपका ठीक ठाक है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन x इक्वल टू x0 टू x इक्वल टू x0 प्लस 4h। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x इक्वल टू जब x0 रखेंगे तो u इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि यह 0 हो नहीं सकता है, से लेकर कहां तक, u इक्वल टू 4 तक। क्यों? क्योंकि जब यहां x0 प्लस 4h रखोगे तो u बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां पर मिलेगा कितना, यहां इंटीग्रेशन में x0 से x0 प्लस 4h हो गया। यहां पर आपका y डैश dx इक्वल टू, यहां सब देखिए ये सारे इंटीग्रल साइन लग जाएगा। एक जरूरी बात है, आप इंटीग्रेशन चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 0 हो जाएगा, h du, चूंकि यहां सब टोटली फंक्शन ऑफ f पे u है। तो इसका मतलब हो गया h आपका बाहर है और du सबके साथ रहेगा, यानी इंटीग्रेशन 0 टू 4 होगा, y डैश 0 y0 डैश डेल्टा y डैश बाई 1 फैक्टोरियल। अब सारी वैल्यू हम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक एक, और आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। आगे है u माइनस 1
बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई डैश वाई जीरो डैश प्लस अगला है इसी के साथ u माइनस वन u माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई जीरो डैश। आगे भी टर्म होंगे लेकिन आपको पहले ही बताया गया है केवल थर्ड डिफरेंस तक लिया गया है, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यू दी रहेगी तो आप जानते हैं उससे केवल थर्ड डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमको इसे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 0 to 4 वाई डैश जीरो से तो कोई मतलब नहीं, इंटीग्रेशन हम सबका एक साथ करेंगे इसलिए हम इसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस यू बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डैश। इस तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u अपान ये 6 हो जाएगा और डेल्टा क्यूब वाई जीरो डैश प्लस डाटा लास्ट में आपका यहाँ पर भी डी यू रहेगा, यहाँ पर भी डी यू रहेगा। अब बारी आती है इसके इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ये कांस्टेंट है इसका मतलब हो गया यू वाई जीरो डैश, इसका हो गया यू स्क्वायर बाई 2 डेल्टा वाई जीरो डैश, इसका जो हो जाएगा यू क्यूब बाई 3 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डैश बाई 2। ऐसे इसका करेंगे तो u की पावर 4 बाई 4 आएगा माइनस ये हो जाएगा 3u क्यूब बाई 3 कैंसिल होगा यानी u क्यूब। इसी तरह यहाँ u स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 कैंसिल होगा तो डेल्टा क्यूब वाई जीरो डैश बाई 3 फैक्टोरियल माने कि 6 और 0 to 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसमें, आप जानते हो 0 रखने पर तो सारा 0 हो जाएगा, 4 रखा जाएगा तो 4 पुट करिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 वाई जीरो डैश, यहाँ पर रखेंगे 16/2 यानी कि 8 केवल बचेगा डेल्टा वाई जीरो डैश। यहाँ पे आप रखोगे 64 यानी 64 बाई 3 होगा और माइनस ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 आपके पास है डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डैश बाई 2। यहाँ पे आप जानते हो 4 को 4 बार रखेंगे, एक बार कट जाएगा यानी 4 चौका 16 64 ये हो गया और ये भी संयोग से 64 ही हो गया यानी कि आराम से 4 चौक 16 ये हो जाएगा। और ये डेल्टा क्यूब वाई जीरो डैश बाई 6 ये सब वैल्यू ही पुट करनी है, 64 कट आउट हो जाएगा। यहां से आपको h 4 वाई जीरो डैश प्लस 8 अब समय आ गया है कि मुझे डेल्टा वाई जीरो डैश की वैल्यू रखनी चाहिए। तो अभी डेल्टा वाई जीरो होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, y1 माइनस वाई जीरो होती है तो y1 डैश माइनस वाई जीरो डैश ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 में से 24 घटेगा, यहाँ पे 64 में से 24 घटाएंगे तो आपका ये बच जाएगा 40। 64 माइनस 24 हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका 40। 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी 20 यानी 20/3 आएगा, ये हो जाएगा 20/3। फिर से आप मिल रहे हैं, ये हो जाएगा 40 और यहाँ जो 2 है 20/3 बचेगा। अब बारी आती है डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डैश की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और चूंकि डैश है तो सब में डैश लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 16 है, आप जानते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8/3। अब डेल्टा क्यू वाई जीरो डैश की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ये तो डेल्टा क्यू वाई जीरो की वैल्यू है लेकिन डैश लगा, सब में डैश लगेगा ये। तो अब यहां पर देखते हैं सिमिलर टाइप के टर्म को आप कलेक्ट कर लीजिए। सिमिलर टर्म में आपको कौन कौन सा आ रहा है, इस साइड के बारे में बातें नहीं करने हैं। y डैश यानी कि इसका इंटीग्रेशन y हो गया
x0 प्लस 4h और x0, इसीलिए बात नहीं क्योंकि सिंपल सा है। y की वैल्यू x0 प्लस 4h पर आप जानते हो y4 पे ही जाती है, x0 पर y0, बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसमें y0 डैश के कोफिशिएंट को कलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पर आपका है -8, यहाँ पर आपका देखिए यह है 20/3, ये है 20/3 और लास्ट में भी है -8/3। इतना तो हो गया y0 डैश। अब बारी आती है y1 डैश का कोफिशिएंट, तो y1 डैश का कोफिशिएंट आपका 8 है, यहाँ पे y1 डैश यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा -40/3। इसी तरह y1 डैश लास्ट में भी है, देखिए इधर यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 ये भी बच जाएगा। इतना y1 डैश हो गया। फिर y2 डैश देखते हैं। y2 डैश का कोफिशिएंट्स क्या क्या है, इसमें सब में है नहीं, यहाँ पे है y2 डैश 20/3, y2 डैश यहाँ पर भी है, देखिए 3 कैंसिल हुआ यानी -8 बचा, और तो कहीं है नहीं, और y3 तो अकेला ही है, y3 डैश यानी 8/3 के साथ y3 डैश, इतना टर्म आपको मिला है। तो अब इसमें अगर आप देखो तो h के साथ y0 डैश, एक बार मैं देखूं यहां तक दिखाई भी पड़ रहा है कि नहीं, हाँ शायद आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से अगर देखा जाए, थोड़ा इसको अलग से कहीं सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, जैसे 20/3 है और 8/3 है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आपका ये हो गया 20/3 और 8/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4 हो गया, और 4 4 8 8 8 0 तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये टर्म तो आपका नहीं रहेगा, y0 डैश क्लियर हो गया, ये टर्म है। y1 डैश के साथ कौन कौन आ रहा है इसको देखते हैं। यहां देखें 8 8 16 16 3 48 40 यानी 8 8 बटा 3, कुल मिलाकर के आपके पास यहां पर हो गया 8/3। आगे देखते हैं प्लस, इसको देखते हैं 3 8 24 20 यानी -4, ये हो गया -4, तो -4/3 के साथ y2 डैश। लास्ट में देखें 8/3 के साथ y3 डैश। अब और नीचे लिखना उचित नहीं है, बस यहीं तक लिखना चाहिए क्योंकि अब जगह हमारे पास नहीं है। बस आपका ये देखिए डेरिवेशन बढ़िया है, अच्छे समझ जाएंगे, इसमें कैलकुलेशन किसी को रटना नहीं होता है, कैलकुलेशन आपका अपना अपने ऊपर सब डिपेंड करता है। क्या होता है हम ले आएंगे, हाँ संभवतः हम इसको ले आएंगे। देख तो यहां से अगर देखें तो कुछ कॉमन भी लग रहा है, 4/3 कॉमन है, तो 4/3 और h अगर हम बाहर कर लें तो यहां आपको मिल जाएगा 2y1 डैश, हाँ बिल्कुल, -y2 डैश, और आगे भी 2 ही मिलेगा 2y3 डैश। और बस इतना बचा है कि इस y4 को हम लिख दें इक्वल में, तो y0 प्लस 4/3h 2y1 डैश माइनस y2 डैश और 2y3 डैश, इट इज द फार्मूला। इसी फार्मूले की हेल्प से हम y4 की वैल्यू निकालते हैं, यही फार्मूला आपका है, इसी को बोलते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। दिस फार्मूला इज नोन एज, इसी को हम लोग जानते हैं मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। प्रिडिक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से हमको y4 की वैल्यू मिल रही है। प्रिडिक्ट माने क्या होता है पता ही जाएगा, y4 की वैल्यू हमको यहां से प्राप्त हो रही है। अब अगर इस फार्मूले का हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें, क्योंकि हमने जब डेरिवेशन की स्टार्टिंग की तो मैंने कहा कि वी फाइंड वैल्यू ऑफ yn+1 फ्रॉम ए फार्मूला, जिसको हमने कहा मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। तो वैसे तो हम क्वेश्चन हमारा सारा इसी से लग जाएगा y4 से, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको
जनरल अगर याद होता है तो उसमें आप n इक्वल टू 3 रख के और निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म अगर हम इसका लिखें, द जनरल फॉर्म ऑफ मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला, अगर इस फार्मूले का अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए देखो हम इसको yn+1 बना रहे हैं, तो yn+1 इक्वल टू, इसमें 4 का डिफरेंस है 0 और 4 में, तो अगर 4 का डिफरेंस है तो यहां आपको जो भी गिनती लिखनी है दोनों में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ n+1 है, यहाँ पर क्या होगा n-3 होगा। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 + 3 4 आ जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 ही आएगा। अब ऐसे देख देख के आपको लिखना है 4/3h, यहाँ y1 डैश है, इसका मतलब इससे एक सफिक्स इसकी एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 2y डैश, इसमें एक और जोड़ दीजिए तो n-2 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, फिर एक और ऐड करिए n-1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या है 2y डैश, यहाँ एक और ऐड करेंगे तो yn हो जाएगा। ये रहा। इसी फार्मूले में आप n इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं तो आपको ये फार्मूला तुरंत मिल जाएगा। 3 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 0 आएगा, 3 रखेंगे 3 - 2 n1 आएगा, 3 - 1 2 आएगा और 3 है। तो ये आपके सामने है डेरिवेशन ऑफ मिलनेस प्रिडिक्टर फार्मूला। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको इसी समय डेरिवेशन बता रहे हैं मिलनेस करेक्टर फार्मूले का। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का ही एक बार फिर से यूज करना है। अभी हमने जो इंटीग्रेशन किया है अब उसको तो हम चूंकि मिटा चुके हैं, बस केवल लिमिट चेंज होगी, बाकी कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो हेडिंग पड़ेगी कि मिलनेस करेक्टर फार्मूला। तो इसका मुझे डेरिवेशन आप बताना है, इसके आगे आप लिख दीजिएगा डेरिवेशन आप। तो अब फिर से यहां डायरेक्ट हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, वहां चूंकि हमने इक्वेशन 1 मान रखा है, इक्वेशन 1 बिटवीन, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, x = x0 to x = x0 + 2h, यानी कैलकुलेशन उसकी तुलना में इजी है। y = 0 to y = 2, ये यहां पे आपके पास क्या होगा, x0 से x0 + 2h y डैश dx। यहां आपको याद होगा h आपका बाहर था, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया। यहां पर पहला टर्म y0 डैश, अगला u डेल्टा y0 डैश by 1 फैक्टोरियल, अगला u-1 था जिसको हमने लिख दिया u² - u by 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 डेल्टा स्क्वायर y0 डैश, अगला u-1 2 था, तो u-1 2 का हो गया u³ - 3u² + 2u, इतना मल्टीप्लीकेशन होगा बाई 6, और डेल्टा क्यूब y0 डैश, डॉट डॉट और भी टर्म होंगे लेकिन अंडर कंसिडरेशन नहीं है, और आगे आपका डी। बस सिंपल सा एक इंटीग्रेशन है, कर डालिए फटाफट। h इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा u y0 डैश बीइंग कांस्टेंट, u² by 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या 2 ही क्योर होता है, वैल्यू सेम है। यहां से आपको मिलेगा u³ by 3 माइनस u² by 2 डेल्टा स्क्वायर y0 डैश by 2, एक 2 आपका ये है और ये तो इंटीग्रेशन का है, u⁴ by 4
यहाँ तो u क्यूब बचेगा, यहाँ पर आपको u स्क्वायर क्यूब बचेगा बाई 6 डेल्टा क्यूब y जीरो डैश, लिमिट है 0 से 2, तो लिमिट रखते चले जाते हैं। इधर आप जानते हो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, आएगा y2 माइनस y0। आप जानते हो मुझे y4 चाहिए, मुझे पता है कि मैं y4 ही निकालूंगा, तो 2 रखूंगा तो 2y0 डैश 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा डेल्टा y0 डैश। यहां देखेंगे तो ये 8/3 होगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा, डेल्टा स्क्वायर y0 डैश बाई 2। यहाँ पे आप जानते हो कि 2 रखेंगे 16/4 यानी कि 4 बचेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, आपकी ये 0 हो गया। चलिए कोई भी 0 होता है मेरा फायदा है। यहाँ पर आप 2 रखोगे 16/4 यानी कि 4 और यहाँ भी 2 × 2 4 4 4 8 और ये भी 8, ठीक है। इसका मतलब आपको मिलता है h 2y0 डैश प्लस, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे y1 डैश माइनस y0 डैश। आप जानते हो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2/3, 2 कैंसिल होगा माने 1/3 बचेगा, y2 डैश माइनस 2y1 डैश प्लस y0 डैश, ये वैल्यू इसकी हो गई। और अगला आप जानते हो कि 0 हो चुका है तो रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिमिलर टर्म को कलेक्ट किया जाए तो y0 डैश, सबसे पहले y0 डैश की बात आएगी, तो y0 डैश में आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, लास्ट में आपका 1/3 है शायद, हाँ बिल्कुल आगे 1/3 है तो इसलिए 1/3 ही होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा। फिर बात आती है y1 डैश की, तो y1 डैश का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर है -2/3, y2 डैश तो अकेला रहेगा, तो यहाँ पे आपका y2 डैश बाई 3, ये इतना हो गया है। इसके बाद आप यहां से अगर 1/3 बाहर कर लो तो 1/3 बाहर हो जाएगा, तो ये y0 डैश हो गया। 1/3 बाहर होने के पहले सिंप्लीफाई होगा तो 3 × 6 2 4 और ये 3 बाहर कर लिया तो 4 बचा हुआ है, यानी 4y1 डैश और प्लस y2 डैश, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे जैसे अब केवल और केवल एक लाइन आपकी ये बची हुई है कि हम इसको जब शिफ्ट कर दें तो ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं, ये डेरिवेशन था। अब इस पर जब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा तो क्वेश्चन में इस डेरिवेशन का काम तो पड़ेगा नहीं, आपको वही प्रीडिक्टर फार्मूला याद रखना है और करेक्टर याद रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करेक्टर फार्मूला एक बार में ही करेक्ट वैल्यू दे देगा, इसमें भी हम लोग 2 अप्रॉक्सीमेशन 3 अप्रॉक्सीमेशन तक जाएंगे और जैसे ही वैल्यू जो है रिपीट हो जाएगी तो वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो काफी इजी है। अब देखें यहां से y2 की वैल्यू क्या आएगी, y2 की वैल्यू आएगी y0 प्लस h/3, आपको मिलता है y0 डैश प्लस 4y1 डैश और प्लस y2 डैश, ये रहा। इसी फार्मूले को बोलते हैं मिलनेस करेक्टर फार्मूला। पहले इस फार्मूले का जनरल फॉर्म लिखेंगे और फिर y4 उससे निकालेंगे। दिस इज नोन एज, क्योंकि आपको ये पता है कि हमको y4 को एक जो है करेक्ट करना है, इसलिए हम पहले इससे y4 निकालने की कोशिश करेंगे। करेक्टर फार्मूला, तो इस फार्मूले का जनरल फॉर्म लिखें, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले का जनरल फॉर्म माने n+1 टर्म में, yn+1 के टर्म में क्या आएगा, यहाँ yn+1 इक्वल टू, पहले डिफरेंस देखो, यहाँ 2 यहाँ 0 यानी 2 का डिफरेंस है, तो yn+1 और yn-1 में 2 का डिफरेंस होता है। आगे देखें h/3, अब एक सफिक्स तो बढ़ी हुई नहीं, यहाँ तो फिलहाल वही है,
यानी yn-1 डैश, नो चेंजिंग। आगे 4, यहां पर क्या हो जाएगा, उससे एक एक्स्ट्रा है यानी yn डैश हो गया, और उससे एक एक्स्ट्रा और है यानी yn+1 डैश हो गया। ये इतना आपको मिल गया है जनरल फॉर्म में। अब इसी फार्मूले में n=3 रख के हम y4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखा जाए दोनों अलग अलग मेथड से निकले हैं, एक में 0 से 4 और एक में 0 से 2। फिलहाल ये नेम रिजल्ट है, इस बात का भी ध्यान आप रखिए। तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर हमें कहते हैं कि पुटिंग n=3, तो ये हो गया y4=3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी y2 हो गया h/3। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा y'2, 4 y'3 और यहां पर y'4। बस ये आपके सामने जो इक्वेशन नंबर 3 आया हुआ है, इक्वेशन 2 से y4 की निकली हुई जो वैल्यू आएगी वही इस इक्वेशन से करेक्ट होगी। एक बार में करेक्ट होगी, 2 बार में करेक्ट होगी, 3 बार में हो जाएगी, 4 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज नीचे लिखा जाएगा कि द वैल्यू ऑफ y4 obtained from इक्वेशन 1, शायद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माने थे जो प्रीडिटर वाला था, is corrected by इक्वेशन 3। इसी इक्वेशन 3 से हम लोग करेक्ट करते हैं। बस यही इतना मेथड है मिलनेस प्रीडिक्टर कैरेक्टर फार्मूले का। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया है। अब इस पर केवल और केवल न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जो कि आगे आपको बताया जाएगा।